सबने प्रेम से जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा माधव अष्ट सखी गण की। कर्सर काम क्यों नहीं करे इसमें? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय गोविंद प्रभु की। इनके नाम में ही जय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज का विषय है क्यों और कैसे हम माया को छलांग सकते हैं। माया को क्यों छलांगना है और क्या हम में शक्ति है, ताकत है माया को परास्त करने की, माया को छलांगने की। तो ये 2 श्लोक है गीता के। 7वां अध्याय 14वां श्लोक, 9वां अध्याय 13वां श्लोक। दैवेशी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। और दूसरा श्लोक है जब माया को छलांगते तभी हम महात्मा बन सकते हैं। महात्मानं स्तु पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश। तो दोनों श्लोक में एक चीज़ कॉमन है, समान है, वो है प्रपद्यन्ते, शरण लेना। तो किसकी और क्यों शरण लेकर हम माया को परास्त कर सकते हैं, छलांग सकते हैं, आज का विषय है। और इसके दौरान बताएंगे कि महामंत्र की विशेषता क्या है, भगवान के नाम की विशेषता क्या है, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। कैसे जो भगवान नहीं कर सकते वो नाम कर सकता है। ठीक है। मंत्र और महामंत्र में फ़र्क क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों। ठीक है। और जीवात्मा इतना सरल 16 शब्द क्यों नहीं पुकार पाता, ये सारे विषय ये 3 मिनट के वीडियो में हम विस्तारित रूप में बताएंगे। पूरी फिलॉसफी, इस्कॉन की फिलॉसफी इस 3 मिनट के वीडियो में है, लेकिन प्रवचन 1.5 घंटे का होगा। कितना? 1.5 घंटे का। वीडियो 3 मिनट का है और आपने देखा होगा ये वीडियो, लेकिन इसके पहले एंटरटेनमेंट के दृष्टि से देखा है, मनोरंजन की दृष्टि से देखा है। आज हम आत्मरंजन, इस वीडियो का आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आधारित है इन 2 श्लोकों पे, कैसे और क्यों माया को हम छलांग सकते। ठीक है। कौन से श्लोक है? 7वां अध्याय 14वां श्लोक और 9वां अध्याय 13वां श्लोक। और प्रभुपाद का एक वचन कि कैसे भगवान के नाम को हमें दिल से पुकारना है। ये 3 चीज़ें पर आधारित आज का प्रवचन है। भगवान को पुकारने की क्या विधि है, किस भावना से पुकारना है भगवान को। जैसे बच्चा संकट में, विपदा में अपनी पूरी शक्ति लगाकर, तन मन धन लगाकर किसको पुकारता है? माँ को। तो माँ ज़रूर आती है, क्योंकि भगवान ने माँ के दिल में क्या बनाया है? सेंसर बिठाया है, बिल्ट इन सिस्टम बिठाई है। माँ जानती है कि कौन सी आवाज़ दिल से निकल रही है, तभी माँ बच्चे के पास आती है। समझ गए? क्योंकि दिन भर बच्चा रोता रहेगा तो माँ नहीं आएगी। क्यों? घर के कामकाज होंगे नहीं, बर्तन साफ करना, रसोई बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, एक काम होंगे नहीं। इसलिए भगवान ने माँ को एक विशेष सिक्स्थ सेंस दिया है, सेंसर दिया है। वो जानती है बच्चे की कौन सी आवाज़ दिल से निकल रही है, और ये बच्चे की दिल की आवाज़ वो समझते हैं बच्चा मेरा संकट में है, जन्म मृत्यु का प्रश्न है, तभी माँ हाथ का काम का छोड़कर बच्चे के पास आते हैं। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं हमारा जप उस प्रकार होना चाहिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। ठीक है। तो इस भालू के बच्चे से हम सीखेंगे कैसे जप करना है। ठीक है। इस्कॉन में आने के बाद भालो भालो कहते हैं,
भालो का मतलब है सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आज वीडियो देखने के बाद क्या बोलना है? भालो भालो नहीं, भालू भालू बोलना है। क्या बोलना है? देखिए भालू का बच्चा हमें जो हम 10 साल में नहीं सीखे वो सिखलाने जा रहे हैं, कैसे माँ को पुकारना है। और हमारी माँ कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। ठीक है, शुरू करें वीडियो। तो थोड़ा मोबाइल साइलेंट रखिए, स्विच ऑफ रखिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पूरा पिक्चर में, तो ये पहाड़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस पहाड़ी में हम क्या देख रहे हैं? 2 जानवर देख रहे हैं। एक छोटा भालू का बच्चा है और दूसरी शेरनी। तो एनालॉजी है, क्या कहते हैं एनालॉजी को हिंदी में? एनालॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? एनालॉजी तुलनात्मक। क्या है? तुलनात्मक है। शेरनी किसका प्रतीक है? माया देवी का। समझ गए? और भालू का बच्चा हम जीवात्मा है, भगवान के अंश, ममे वांशो जीवो भूत ज्योत। तो ये 2 पहाड़ी के जानवर है, इनसे हम सीखेंगे आज। ठीक है, इसका आवाज बढ़ा सकते हैं? इसमें आवाज नहीं। तो यहाँ पे प्रतीक क्या है? हम भक्ति बहुत ही आराम से करना चाहते हैं। खाओ पियो मजा करो और साथ साथ भगवान भी चाहिए हमें। कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा इसमें? प्रॉब्लम। तो हमारी स्थिति क्या है यहाँ पर बताई गई है। हमको दोनों चाहिए, भौतिक जगत भी चाहिए। कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा इसमें? दिक्कत होगी इसमें। क्या प्रॉब्लम है? कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा? माउस ये है इसका, माउस ये है। नहीं उसमें लगेगा एक्स्ट्रा। नहीं क्या बहुत पुराना मॉडल है ना, इसलिए नहीं हो रहा। कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसका। इसमें टाइम चला जाएगा पूरा। क्या करना चाहिए? माउस पैड बीच में रुकना पड़ेगा मुझे बात एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट लगा, इसमें प्रॉब्लम है, पुराना मॉडल है ना। ये क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो रहा है इसका प्रोजेक्टर के साथ। कर्सर काम नहीं कर रहा है इसका। लगाओ, मैं बोलता हूँ, लगाओ उसको, हो जाएगा। ठीक है, 10 हाँ, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। नहीं लगा के देखो ना, मैं बोलता हूँ हो जाएगा। कभी आता नहीं मुझे प्रॉब्लम। ये पुराना मॉडल है ना, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो रहा है उसका, समझ रहे हैं ना? आपका जो प्रोजेक्टर है पुराना मॉडल है। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सब बड़े प्रेम से जोर से बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए नीचे करो और आगे आगे आगे। हरे कृष्णा आगे लीजिए प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा और आगे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे लो, स्क्रीन के साइज थोड़ा सा पीछे 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 पीछे। थोड़ा स्क्रीन को कवर करो और थोड़ा पीछे। बस। हरे कृष्ण। लेटेस्ट क्लियर है? लेटेस्ट क्लियर। वापस प्रॉब्लम शुरू हो गया। वायर में प्रॉब्लम है क्या? वायर में प्रॉब्लम लगता है। इसमें वो लग सकता है, एक्सटर्नल माउस लगा सकते हैं इसमें तो। वर्किंग का इशू नहीं, देखो निकालने के बाद बोलेंगे। कर्सर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, निकालने के बाद वायर में प्रॉब्लम है। हमारा भी बराबर कैसे करेंगे? एक्सटर्नल वो हम लोग वीडियो पहले तो चला देता है, लेकिन आपको बीच में रोकना है तो पॉज करना पड़ेगा सर। ऐसे करते हैं। क्यों और कैसे माया को छलांग सकते हैं? दैवीयशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे व प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। इसको साउंड को कैसे कनेक्ट करें? लेकिन मेरा था ना पहले वाईफाई, इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा ना इसको। इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? इसमें है डायरेक्ट? नहीं, एक मिनट। अरे माइक અહીંયા સ્પીકરમાં પકડીને રાખો ને, તમારું સ્પીકર હોય ત્યાં પકડીને રાખો। ब्लूटूथ कर सकते हैं? ब्लूटूथ पॉसिबल है? नहीं।
माइक पकड़े रखना साइड पर। इसके ऊपर ही रखना। हाँ अरे सब नया नया लग रहा है। मुझे ये काम क्यों नहीं कर रहे? बीच में रहो। कहाँ? इसको क्लिक करो। आवाज़ कहाँ है इसका? उसमें उधर रख दो, उधर रखो माइक। माइक उधर रखो ना, माइक उधर रखो। और माइक ऑन है वो? तो यहाँ पर हम देखते हैं माया देवी शेरनी के समान है। शेरनी या माया देवी जीवात्मा का कई जन्मों से पीछा कर रही है। क्यों पीछा कर रही है? क्योंकि भगवान ने माया को बनाया है। भगवान के समान ही शक्तिशाली है माया देवी। तो माया क्यों पीछा करते हैं? जीवों की परीक्षा लेने के लिए। हम भक्ति में कितने गंभीर है, भगवान को कितना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग भक्ति में आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु। इसका कारण क्या है? भगवान ने माया शक्ति बनाई है। भगवान के समान ही शक्तिशाली है। क्या करती है? जो भक्तों के भेष में आए हैं, जो प्रामाणिक नहीं, उनको अलग करते हैं प्रामाणिक भक्तों से। जैसे घर में माताएं क्या करती है? छलनी इस्तेमाल करती है। अरे माताएं छलनी क्यों इस्तेमाल करते हैं? घर में मज़ा आता है, टाइम पास होता है। क्या छलनी क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? अनाज में जो छुपे हैं, क्या छुपे हैं? कंकड़ पत्थर, उनको मिट्टी अलग करने के लिए छलनी। ऐसे भगवान ने माया देवी को छलनी के समान तैयार किया है। जो जीव भक्ति का नाटक कर रहे या भक्ति में आकर भक्तों के साथ घुल मिल गए, भौतिक उद्देश्य से उनको अलग करने के लिए प्रामाणिकता, उनकी सिंसियरिटी, उसकी परीक्षा होगी। समझ गए? इस प्रकार भगवान ने माया को छलनी के समान बनाया। अरे माया हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेगी, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, सबकी परीक्षा होगी। जब तक माया की परीक्षा पास नहीं होंगे तब तक भगवान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे सोने को सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि सोने की अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा से जब गुजरता है तो उसको सोना कहते हैं। ऐसे भक्त किसको कहेंगे? जो माया की परीक्षा को पास कर जाएगा वो भक्त कहलाएगा। और इस कारण भगवान ने क्या किया? माया को बनाया। तो माया के दो कार्य होते हैं। कितने? दो कार्य। जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूलता है, माया उसको भौतिक जगत में खींचती है। उसको कहते हैं प्रेक्षकात्मिका शक्ति। क्या कहते हैं? माया की दो शक्तियाँ होती हैं। प्रेक्षकात्मी, नीचे खींचना, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भगवान ने क्यों बनाया है? क्योंकि इतने आसानी से आप ऊपर नहीं जा सकते भगवत धाम। इसलिए माया शक्ति के द्वारा भगवान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाए, जीवों को नीचे खींचना। आसानी से कोई चीज़ ऊपर नहीं जा सकती। समझ गए? और नीचे खींचने के बाद क्यों खींचते हैं? क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में नहीं रह सकते। भगवान से आपने द्वेष किया है, भगवान से ईर्ष्या की है, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा की है, तब माया शक्ति काम करती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया झपट या धरी। समझ गए? झपट कर नीचे खींचते हो। और दूसरा काम क्या है? वो जीवात्मा की बुद्धि को ढक देती है। उसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। तो माया की दो कार्य, नीचे खींचना और जीवात्मा की बुद्धि को ढक देना। समझ गए? माया का और काम क्या है? माया दर्जी या मोची के समान काम करते हैं। हम दर्जी के पास जाते हैं, जो साइज़ का शर्ट बनाने के लिए दिया है या जो ब्लाउज़ दिया है उसी साइज़ का कुर्ता, शर्ट या ब्लाउज़ मिलेगा। या मोची के पास जाते हैं और अपने जूतों का नंबर देते हैं।
पैर का नंबर दे दे। जब जूते बनेंगे तो एक 8 नंबर एक 9 नंबर नहीं, जितना अपना नाप दिया है वही साइज का मिलेगा। ऐसे माया के द्वारा भगवान जीवों को क्या करते हैं? शरीर प्रदान करते हैं। जो भी जीवात्मा की इच्छा है, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम, मृत्यु के समय वो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने माया शक्ति बनाई है। माया के द्वारा आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार भगवान ये माया शक्ति को बनाए हैं जीवों की परीक्षा लेने के लिए, और दूसरा क्या है? उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और भगवान की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। समझ गए? तो बहिरंगा शक्ति है माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति है भगवान की लाधिनी शक्ति राधा रानी। तो जीवात्मा भौतिक जगत में आकर जब भगवान बनने का प्रयास करता है, भोग करने का प्रयास करता है, वो लाधिनी शक्ति फिर उसको लात मारती है। इसलिए हमें माया के लाते खा रहे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आकर भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो माया शक्ति हमें एहसास दिलाती है। माया शक्ति का एक रूप है दुर्गा देवी। क्या है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? मोबाइल है। क्या है? त्रिशूल। क्या प्रतीक है? त्रिशूल 3 तापों का प्रतीक है, आदि देविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। ये 3 तापों से हमें भोंक कर, नोच कर, और हमें बतला रही है इस जेल से बाहर निकलो, अपने पिता के घर जाओ। और पिता के घर कौन जा पाएगा? जो माया की परीक्षा पार कर पाएगा, पास कर पाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है? इस प्रकार हम देखते हैं माया करोड़ों जन्मों से पीछा कर रही है जीवात्मा का। किसी भी योनि में, किसी भी बंकर में, किसी भी आकाश में, पाताल में, कहीं भी छुपे हो, माया आप तक पहुंच जाएगी। जैसे सोबारी मुनि कहाँ कर रहे थे तपस्या? पानी के नीचे, लेकिन मछली के रूप में माया आ गई। और जिनको शादी नहीं करनी थी, 1 साल 50 राजकन्याओं के साथ शादी कर बैठे, हाफ सेंचुरी मार दी और क्लीन बोर्ड हो गए, है कि नहीं? ऐसे माया कहीं भी छुपे हो गए, आपकी परीक्षा जरूर होगी। हर आश्रम में परीक्षा होगी। और महात्मा कौन कहलाएगा? महात्मा कोई माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, वो विरले जीव होते जो माँ के गर्भ से भगवान की कथा सुनकर महात्मा बनकर बाहर निकलते। कौन से उदाहरण हैं जो माँ के गर्भ से महात्मा बने भगवान के बारे में सुनकर? परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज और प्रहलाद महाराज। साधारणतः जीवात्मा आत्मा होता है। आत्मा महात्मा कभी बनेगी जब वो माया की परीक्षा को पास करेगा, वो महात्मा कहलाएगा। 9.13 महात्मानम स्तु पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। तो माया पीछा करेगी, जैसे यहाँ शेरनी पीछा कर रही। किसका पीछा करे? भालू के बच्चे का। तो कई सदियों से, कई युगों से, जब से हमने पिता का घर छोड़ा है, पिता का हाथ छोड़ा है, तब से माया पीछा कर रही है। और तब तक पीछा करना नहीं छोड़ेगी जब तक हम हाथ पैर घुटने टेकर भगवान के सामने भीख मांगेंगे, मैं थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। दिल से कहना पड़ेगा। जैसे रामायण में प्रभु रामचंद्र क्या कहते? रावण का भाई कौन था जो भगवान के शरणागत आए थे? प्रभु रामचंद्र कहते सारे सेनाओं को, वानरों को, विभीषण क्या, अगर आज रावण भी मेरे चरणों में आएगा, मेरी शरणों का आश्रय लेगा और कहेगा मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो मैं उसको शरण दूंगा। ये भगवान का वचन है। समझ गए? इसलिए जीवात्मा जब तक दिल से नहीं कहता कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तब तक माया पीछा करती रहेगी। 14 भुवन में, तीनों लोगों में, आकाश में, पाताल में, किसी भी शरीर में, किसी भी बंकर में छुपे हो, माया पहुंच जाएगी। क्योंकि माया ने हमारे अंदर सीम डाला है। उस सीम का नाम है मन। मन है माया का वफादार कुत्ता। क्या है? मन मोजी माया का फौजी। क्या कहते हैं उसको? मन मोजी
माया का फौजी। इसलिए माया हमसे ज़्यादा हमें जानती है। माया नोज इन्स एंड आउट्स। क्यों? क्योंकि माया ने अंदर ऐसा चिप डाला है जो हमारी सारी कमियां, त्रुटियां, हमारी गंदगी किसको बताता है? माया को। क्योंकि माया के लिए ये मन काम कर रहा है। मन मौजी माया का फौजी। माया का वफादार कुत्ता है, गुलाम है हमारा मन। इसलिए माया वहाँ तक पहुँच ही जाती है। क्यों? क्योंकि मन में जो भी सोचते हैं वो हम माया को क्या करें? मन बता रहे। और माया बराबर क्या करती है? वहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए माया हर जगह पहुँचती है, क्योंकि हमारा मन माया का कौन है? वफादार गुलाम है, कुत्ता है, मन मौजी माया का फौजी। तो ये पीछा चल रहा है, कई सदियों का है, कई जन्मों का है। और मनुष्य जीवन में हमें ये क्या है? सबसे बड़े अवसर है इस माया से पीछा छुड़वाना, माया को छलांगना। इसलिए इसको दुर्लभ कहा है। बाकी योनि में माया से हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन मनुष्य जीवन में हमें 3 प्रकार की बुद्धि मिलती है जब भगवान के नाम काष्ट लेते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम उसको 3D कहा है कि क्या है? 3D। डी का मतलब है डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डोसा, अल्फ़ाबेट डी। तो पहली डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि भगवान का नाम जप करने से हमारी बुद्धि कार्यरत होती है। हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। जो भगवान का कथा सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, वो बुद्धि को कार्यरत करता है, एक्टिवेट करता है। ऐसे मोबाइल में सिम डालते हैं तो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होता है। ऐसे पहली बार हमारी बुद्धि एक्टिवेट होती है जब हम कान से भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, क्योंकि सुनने से हमारी बुद्धि को चालना मिलती है। हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। अभी इग्निशन का मतलब क्या है? जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर रास्ते पे भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्यों भाग रहे अपने आप? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैस की टंकी से एक पाइपलाइन निकलती है और वो इंजन पे छोड़ी जाती है, और इंजन पे एक एक बूंद गिर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस की, और इंजन पे गिरने के कारण वो स्पार्किंग हो रहा है, उसको इग्निशन कहते हैं, और इस कारण गाड़ी आगे भाग रही है। ऐसे मनुष्य जीवन में भगवान ने जो कान दिए हैं वो पाइपलाइन है। क्या है? हरे कृष्णा। बच्चे लोग बातचीत मत करो, बातचीत करें तो पीछे बैठ जाओ। तो कान क्या है? भगवान ने दी हुई पाइपलाइन है। और हार्ट हमारा है, हृदय है, वो इंजन के समान है। समझ गए? तो इस पाइपलाइन से निरंतर ईंधन अंदर जाना चाहिए। कौन सा ईंधन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे जब एक एक बूंद हृदय पे गिरेगा तो स्पार्किंग होगा, तब भक्ति में गागी आगे बढ़ी। इसलिए कहते हैं आचार्य, हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। तो पहली बुद्धि क्या है? विवेक बुद्धि, फर्क करने की बुद्धि, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये जब मनुष्य जीवन में आकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमित पशुभिर्नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु। जिज्ञासा करने की बुद्धि, फर्क करने की बुद्धि, ये जब इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी बुद्धि जन्म लेते हैं, उसको सेकेंड डी कहते हैं। सेकेंड डी क्या है? डी फॉर डिटर्मिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन। अरे 2 बुद्धि मनुष्य जीवन में प्राप्त नहीं की तो हम पशु कहलाने के लायक है। द्विपाद पशु, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए आवश्यक है हम विवेक बुद्धि को जागरूक करें, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम लेकर, और दृढ़ता को प्राप्त करें। और जब दृढ़ता जन्म लेगी, दृढ़ बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो तीसरे डी को जन्म देती है। उसको कहते हैं डी फॉर डिसीजन। समझ गए?
निश्चित बुद्धि। तो संस्कृत और हिंदी में क्या है? पहली बुद्धि है विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि जन्म देती है दृढ़ बुद्धि को, दृढ़ बुद्धि जन्म देती है निश्चित बुद्धि को। समझ गए? तब माया कैसे काम करती समझ में आएगा, तब माया को हम छलांग सकते। तो ये कनेक्शन है। हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति कहाँ से आती है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ये क्या हो रही है? बुद्धि जागृत हो रही है। बुद्धि 3 प्रकार से कार्य करती है, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन। तब पता चल जाता है कि हम जिसको सबसे परम मित्र समझ रहे हैं, मित्र हमारा वो मन माया का वफादार कुत्ता है। इसलिए तब हम फिर मन के खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, और जितना मन के खिलाफ जाएंगे उतना हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है गोइंग अगेंस्ट द माइंड। क्योंकि आज तक हम मन का सुनते आ रहे हैं, समझ गए? अरे मन क्या कर रहा है? हमारी सारी इंफॉर्मेशन माया को दे रहा है, क्योंकि वो वफादार कुत्ता है। इसलिए माया हर जन्म में हमें परास्त करे, हमें ख़त्म करे, हमें मार रही है, और हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करे। इसलिए जब भगवान की कथा सुनते हैं, बुद्धि काम करती है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। क्योंकि बुद्धि के ऊपर क्या होती है? मन के ऊपर क्या होती है? बुद्धि। ये हायरार्की है। सबसे ऊपर आत्मा होगा, आत्मा के अंडर अहंकार होगा, सच्चा अहंकार, मैं भगवान का दास हूँ। अहंकार के नीचे, सच्चा अहंकार के नीचे बुद्धि काम करेगी, बुद्धि के नीचे मन काम करेगा, मन के नीचे इंद्रिया काम करेगी। अभी उल्टा हो गए। हमारी इंद्रिया इतनी प्रबल है, प्रबल इंद्रिया वशीभूत माना, ना छड़े विषय रति गोपीनाथ। सुनाए कि नहीं भजन? अभी अपोजिट काम कर रहे हैं सब। इंद्रिया हमारी भगवान की सेवा में नहीं है, इसलिए वो बहुत ही चंचल हो गई है। चंचल मही मन कृष्ण प्रमाति बलो दृढ़म। और मन चंचल होने के कारण बुद्धि सटिया गई है कलयुग में। बुद्धि काम करना बंद किए। बच्चे लोग पीछे जाकर बैठिए, बाको सबको डिस्टर्ब मत करो, पीछे जाकर बैठिए, बातचीत मत करो, पीछे जाकर बैठो, ठीक है? तो समझ गए? ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? एक साथ मत बैठो, इंडिया पाकिस्तान करो, अलग अलग करो उनको, सबको अलग अलग बैठाओ, अलग अलग बैठाओ सबको, दोनों को अलग करो, ये दोनों को अलग करो, आगे पीछे बैठो, ठीक है? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान की कथा, भगवान का नाम सुने, क्योंकि धीरे धीरे फिर मन को संयमित कर सकते। तो भगवान ने क्या मांगा है? आपका मन मांगा है। मन मना भव मद भक्तो। क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। अगर राजा सेवा में लगेगा तो प्रजा अपने आप सेवा में लगेगी। कितने लोगों ने चेस खेला है, शतरंज खेला है? क्या होता है शतरंज में? कितनी भी बाजी आप हार चुके हो, अगर शतरंज का खेल जीतना है तो किसको आपको शह देना है, मात करनी है? राजा को। समझ गए? तो भी मनुष्य जीवन में इंद्रियों का राजा मन है। अगर जीवन की बाजी जीतना है तो हमें राजा को क्या करना है? शह देना है। उसको पकड़कर भगवान की सेवा में लगाएं तो हम जीवन की बाजी जीत गए। इसलिए कहा है, जिसने मन को जीता उसने सारे जगत को जीत ले। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, सारे जगत को शिष्य बनाने की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति को शिष्य बनाइए, अपने मन को, पूरा जगत आपका शिष्य बनेगा। समझ गए? और इस मन को कंट्रोल में लाने की, शिष्य बनाने की एक ही विधि है, मन मना भव मद भक्तो। हम भक्त बनने का प्रयास करें। इस मन को 24 घंटा भगवान की नाम में लगाए, क्योंकि मन मना का अर्थ है, भगवान क्या करे? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं मेरे धाम में। इसलिए माया को परास्त करने के लिए सबसे बड़ी पहली स्टेप क्या है? मन को हम भगवान के नाम में लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे महामंत्र क्यों? बाकी मंत्र क्यों नहीं? मंत्र में ऐसी विशेषता क्या है महामंत्र में?
कि इस महामंत्र में 8 बार अंतरंगा शक्ति आती है। कितनी बार? और भगवान ने इन 2 श्लोकों में क्या कहा है? अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले लो। दैवीयेशी गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम। जो मेरी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा वही माया को पार कर पाएगा। और भगवान कृपावश कलयुग में युगल मंत्र के रूप में है। राधा कृष्ण का युगल मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इस एक नाम में भगवान ने सारे अवतारों की, सारे नारायण की शक्ति लगाई है। समझ गए? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और खुद भगवान नाम के रूप में आ रहे। कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए माया को परास्त करना आसान होता है जब इस महामंत्र में 8 बार जो हरे शब्द आता है वो और कोई नहीं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी। समझ गए? क्योंकि जब तक राधा रानी का आश्रय नहीं लेंगे हम माया को परास्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमने 2 शक्तियाँ बताई है भगवान की। कौन सी है? एक अंतरंगा और एक बहिरंगा शक्ति। तो भगवान एक इलेक्ट्रिशियन के समान है। इलेक्ट्रिशियन की विशेषता क्या होती है? इलेक्ट्रिशियन वो करंट, वो पावर 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। फ्रिज में भी डाल सकता है और हीटर में भी डाल सकता है। ऐसे भगवान हमें गर्म भी कर सकते हैं भक्ति में, या ठंडा भी कर सकते हैं। समझ गए? भगवान इलेक्ट्रिशियन के समान है। तो हमें तय करना है, हमें भक्ति में अग्नि बढ़ाना है या अग्नि को ठंडा करना है। हीटर के समान काम करना है या फ्रिज के समान। अगर जितना हम भगवान के नाम काश लेंगे उतनी अग्नि भड़केगी। क्योंकि भक्ति को अग्नि कहाँ है? फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जितनी ये अग्नि भड़केगी आपका प्रारब्ध जलकर खाक हो सकता है। ये ब्रह्मा जी का वाता है ब्रह्म संहिता में। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा प्रारब्ध, हमारे पूर्व कर्म नष्ट नहीं होते। लेकिन जितनी भक्ति की अग्नि बढ़ेगी वो किसके समान है? ये बीज कूट पाप जो किसके समान है? बीज के समान। उनको हम फ्राइंग पैन में, तवा में, कढ़ाई में भून रहे। और बीज को जब भूनते हैं अग्नि के ऊपर अच्छी तरह से तो क्या होती है? उस बीज से फल, पौधा, पेड़ उत्पन्न नहीं होता, वो मर जाता है। ऐसे हमारे प्रारब्ध, बीज, कूट कभी नष्ट होंगे जब हम भक्ति की अग्नि बढ़ाएंगे। और भक्ति की अग्नि कभी बढ़ेगी? जब हम 16 शब्दों का आश्रय लेंगे। क्योंकि आप अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें। जो अंतरंगा शक्ति लाधिनी शक्ति कहलाते हैं। लाधिनी का मतलब क्या है? जो भगवान को भी प्रेम देती है, भगवान को भी आनंद देती है। तो हमें भी वो आनंद और प्रेम का अनुभव करने का अवसर मिलेगा अगर हम इस 16 शब्दों में किसका ज़्यादा आश्रय लेंगे? राधा रानी का, हरे शब्द का। इसलिए हरे शब्द कितनी बार आती है? 8 बार। 4 बार कृष्ण, 4 बार राम। समझ गए? इसलिए तब महात्मा बनेंगे हम जब हम अंतरंगा शक्ति का। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है घर में, लेकिन हमारे घर में क्या नहीं है? राधा रानी नहीं है। जैसे हम कल बता रहे थे हमारे घर में 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, लेकिन क्या नहीं है? श्रीज नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तो प्रॉब्लम वो है 2G, 3G, 4G, 5G काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? श्री जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अभी कलयुग में 99.99% लोग अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हर एक मार्ग भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ए बाबा, ओ माता, ए मंत्र, ओ मंत्र, सब समान है। हर कोई मार्ग भगवान तक पहुंचता है। सब समान नहीं है। हर एक मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचता। क्योंकि भगवान ने गीता में सब मार्ग बताए। ध्यान मार्ग बताए, कर्म मार्ग बताए, ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सब बताए कि नहीं? लेकिन अंत में क्या कहा है?
क्या कहे है? मन मना भव मद भक्तो, इसलिए श्लोक 2 बार आती है। गीता में और कोई श्लोक 2 बार नहीं आता। 9.34, 18.65, एक ही श्लोक 2 बार क्यों डाला है? क्या भगवान की मेमोरी क्रैश हो गई? भगवान को कोई श्लोक याद नहीं आ रहा था? 700 श्लोक पूरे करने थे, कलयुग के नमूने क्या जानेंगे, डाल देते और एक बार नहीं। 2 बार क्यों बताया भगवान ने? बताइए श्लोक। कोई चीज रिपीट क्यों करते हैं? व्हाई रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड? रिपीटेशन का अर्थ ही है बार बार पिटिशन करना, रिपीटिशन। भगवान को रिपीटेशन का मतलब है बार बार भगवान को याचना करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अबे किसी चीज का पुनरुच्चारण क्या करते, क्यों करते हैं? व्हाई रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड? रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस। किसी चीज का महत्व बताना है तो चीज को दोबारा दोहराते। ऐसे भगवान ने एक श्लोक दोबारा दोहराए, क्यों? क्योंकि कई लोगों की गलत धारणा है। कलयुग के कई जीव नमूने और कंफ्यूज होते जा रहे हैं गीता पढ़कर। एक तो गीता समझना कठिन है, उसमें भगवान ने और भी कंफ्यूज करके डाला है कई लोगों की धारणा है। इतने सारे मार्ग बताने की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट बताते भक्त बनो, क्या प्रॉब्लम होता? तो भगवान ने इतने सारे मार्ग क्यों बताए? ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग। और विशेषता क्या है? हर योग का अंत में भगवान ने कहा ये सबसे श्रेष्ठ है। और भी लोग कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज का मतलब क्या है? हमारे कान फ्यूज हो गए। क्या हो गए? उसको कहते कान्फ्यूज। क्या कहते हैं? कान्फ्यूज कहते हैं उसको। तो कौन सा श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, अष्टांग कौन सा श्रेष्ठ है? कैसे समझे? क्योंकि भगवान ने कहा है सबसे श्रेष्ठ है। हर अध्याय के बाद कर्म का गुणगान करने के बाद कर्म के अंत में क्या कहे? कर्मयोगी बनो। हाँ, ध्यान के बाद योगी नाम पे सर्वेशाम। तो करना क्या है? कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। भगवान ने क्लियरली बताया। जैसे प्रभु जी को कहता हूँ मैं सुबह 10 बजे फ़ोन करके, प्रभु जी मुझे शाम को दूध चाहिए, 1 किलो की थैली लेकर आइए, 1 लीटर की। कितने बजे बोला मैंने फ़ोन करके? 10 बजे। लेकिन फिर से 4 बजे फ़ोन करके मैं प्रभु जी को कहता हूँ मैंने 10 बजे जो दूध लाने के लिए बताया था 1 किलो थैली, वो लाने की जरूरत है। तो प्रभु जी कौन सी आज्ञा पालन करेंगे? 10 वाली या 4 वाली? कौन सी करेंगे आप आज्ञा को? ऐसे गीता में जो भी मार्ग बताए वो 10 बजे की आज्ञा है। ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग 10 बजे की। लेकिन अंत में गीता के अंत में क्या बताए? 4 बजे मन मना भव, हो सके तो भक्त बनो। अभी पिताजी ने कितना भी आपको प्रॉमिस किया है, ये दूंगा वो दूंगा, अभी अंतिम इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होती है। वसीयत में जो लिखा है उसके हिसाब से को मिले। ऐसे भगवान ने जाते जाते वसीयत में लिखा है भक्त बनो, मैं सब संभालूंगा। समझ गए? तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्त बनना। समझ गए? फिर भी लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे? क्या करना है? क्योंकि भक्ति इतना आसान है, जीवा को उठाना है, उच्चारण करना है, कान से सुनना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? भक्ति सिंपल लोगों के लिए। भक्ति का मतलब है वैष्णव, वैष्णव का मतलब है सरलता। तो जितना सिंपल रहेंगे, सीधे रहेंगे, भगवान को बहुत जल्दी हम प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने सरलता से एक बालक के समान भगवान को खुश करने के लिए पूरे शरीर को सिंदूर लगाया। और क्या मांगा भगवान के लिए? भगवान चिरंजीव हो जाए। लेकिन ये बुमरैंग के समान वापस किसके पास आया? हनुमान के पास। ये निष्कपटता का फल है। जितना भगवान को सरलता से, निष्कपटता से, बिना कोई हेतु पुकारेंगे, वो वरदान आपको वापस मिलेगा। जैसे हनुमान जी को भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए ये सारा सिंदूर लगाया था। भगवान संतुष्ट हो, हमारे हमेशा हमारे साथ रहे, चिरंजीवी बने। ये चिरंजीवी बनने के लिए उन्होंने सिंदूर लगाया था। लेकिन चिरंजीवी कौन बने हैं? हनुमान जी। समझ गए? इसलिए हमें क्या करना है?
ये सरलता बहुत आवश्यक है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। हमें सरल होना चाहिए, बाकी सभी मार्ग बहुत टेढ़े हैं। 12वां अध्याय 2 श्लोक, क्लेशो अधिको भी, क्या कहा है भगवान ने? भक्ति छोड़कर जितने मार्ग है उसमें क्लेश बहुत है। किसके समान है? चावल के छिलके निकालकर उसको जीवन भर कूटते बैठना। भागवतम का श्लोक है, 10वें स्कंद 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी के वचन है कि भगवान की भक्ति छोड़कर हम जो भी कर रहे हैं किसके समान है? चावल के, अनाज के दाने, अनाज के छिलके निकालकर उसको किसमें कूटना है? क्या कहते हैं उसको कूटने के लिए? पूरा जीवन कूटते रहेंगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा कुछ उसमें से? क्या प्राप्त होगा? कष्ट, कष्ट और कष्ट। इसलिए हमें कस्टमर का है। कस्टमर का अर्थ है जो कष्ट कष्ट करके मरता है उसको कस्टमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कितना कष्ट कर रहे हैं, कितना आसान बताया भगवान ने। बेटा मुंह खोलो, जीवा उठाओ, 16 शब्द बोलो, कान से सुनो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान है, सीधे मुंह से खाना। लेकिन हमें सिंपल नहीं, हम सब सैंपल है कलयुग के। क्या है? सिंपल की जगह सैंपल है। जब शास्त्र कहते हैं सिंपल बनो तो हम बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। गोली क्या खाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। जब शास्त्र कहता है अहंकार को कम करो, लेकिन मलेरिया होती है तो फॉल्स ईगो चढ़ाते हैं। प्रॉब्लम वो है, समझ गए? मलेरिया की दवाई क्या है? फॉल्स ईगो। समझ गए? तो भगवान कह रहे बेटा ऐसे खाओ, भक्ति ऐसे है। लेकिन भगवान कह रहे मैं उल्टा करूंगा, क्योंकि भगवान के कारण मैं सड़ रहा हूं। समझ गए? ये हमारी गलत धारणा है। भगवान के कारण नहीं हम सड़ रहे, हमारी मूर्खता के कारण हम सड़ रहे, हमारे अहंकार के कारण हम सड़ रहे भौतिक जगत में। इसलिए भगवान जो शास्त्र में बता रहे उसके उल्टा करेंगे कलयुग के नमूने। इसलिए इसको कलयुग के नमूने कहा है। भगवान ने क्या कहा? सीधे हाथ से खाओ। ये भक्ति है। लेकिन हम क्या करेंगे? प्रयास कीजिए ऐसे खाने का, हाथ पहुंच पाएगा? पूरा जीवन भूखा रहोगे। इसलिए आप भूखे हैं। आप असंतुष्ट क्यों हैं? सीधे हाथ से नहीं खा रहे हो, ऐसे खाने का प्रयास करो। भक्ति किसके समान है? लिफ्ट के समान है। अभी 100 माले की बिल्डिंग है, उसमें 2 उपाय होते हैं 100वें माले पे जाने। 100 माले पे जाने के लिए 2 उपाय है। क्या है? सीढ़ियाँ चढ़कर जाए और दूसरा लिफ्ट। लिफ्ट चालू है, करंट चालू है, पावर है। लेकिन कलयुग के मूर्ख क्या कर रहे हैं? नहीं, भगवान ने बोला है लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, सीढ़ी चढ़कर जाऊंगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा नाम सत्य होगा। है कि नहीं? पहुंच सकेंगे चलते चलते। अरे प्रॉब्लम है। इसलिए 99.99% लोग कलयुग में जप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त नहीं बनना है। खुजली है हमारी जीवात्मा की। भगवान जो कहेंगे उसका उल्टा करूंगा, क्योंकि इस भगवान के कारण मैं सड़ रहा हूं। नहीं, इसलिए आचार्य उदाहरण देते हैं, देहात के लोग, देहात का घर, खेती, पूरा घर, इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़कर कहाँ आते हैं मरने के लिए? बंबई में आते हैं। देहात का हर एक आदमी बंबई आता है। देहात है पिता का घर, भगवत धाम। वो देहात को छोड़कर हम भौतिक जगत में आए। भौतिक जगत की तुलना आचार्य ने बंबई से की। समझ गए? तो देहात का हर एक आदमी बंबई आता है। क्यों? हर एक को अमिताभ बच्चन बनना है। क्या बनना है? हर एक को अंबानी बनना है। इसलिए घर से निकलते हैं देहात के नौजवान, तो आते समय झगड़ा करके आते हैं पिता से। घर में थूक कर आते हैं, पिता के मुंह पे थूक कर आते हैं, मैं बंबई जा रहा हूँ, वापिस नहीं आऊँगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वापिस नहीं आऊँगा। अगर मुझे मिलना है तो बंबई आपको आना पड़ेगा, और वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि अंबानी बनने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। इतना अहंकार से झगड़ा करके पिता से, पिता के घर में थूक कराए, गाँव वालों के लोगों पे मुंह के ऊपर थूक कराए। लेकिन बंबई जब आते हैं तो पता चलता है, 2 दिन में पता चलता है कि बच्चन बन नहीं सकता, क्योंकि बच्चन ऑलरेडी पैदा हो चुका है। अंबानी बन नहीं सकता क्योंकि अंबानी ऑलरेडी पैदा हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या है?
अभी घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अहंकार को ठेस पहुंच दिया है। जिस पिता से झगड़ा करके आया हूं, जिस पिता के मुंह पर थूक कर आया हूं, घर में थूक कर आया हूं, अभी किस मुंह से वापिस जाऊं? बोल कर आया हूं, वापिस नहीं आऊंगा। इसलिए बंबई जो आते हैं भारत के हर एक कोने से, वो कभी वापिस नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बंबई जो आता है कभी वापस नहीं जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। समझ गए? वो झोपड़पट्टी में गटर में सड़ेगा, वड़ा पाव खाएगा, लेकिन घर नहीं जाएगा, भूखा मरेगा। जबकि गांव में 10 एकड़ जमीन है, खाने के लिए इतना अनाज है, सब कुछ सुविधा है। क्यों नहीं जाएगा? कोई कारण नहीं, सिर्फ अहंकार। इसलिए इस भौतिक जगत में 2 शक्ति टकराव कर रही है। कौन सी शक्ति? भगवान की अकारण कृपा, भगवान की कॉजलेस मर्सी अगेंस्ट आवर कॉजलेस अनविलिंगनेस। यही चल रहा है भौतिक जगत, और कोई नहीं। भौतिक जगत का मतलब है ये 2 शक्तियों का टकराव। भगवान की अनुकंपा, अकारण भगवान की कृपा, उसके विरुद्ध हमारी क्या है? अकारण अनिच्छा। अभी जब क्यों नहीं करना? नहीं, मुझे नहीं करना है, बस। कोई कारण नहीं उसका, क्योंकि भगवान ने कहा जब करो। नहीं, भगवान के खिलाफ जाऊंगा। समझ गए? सत्संग क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं, जाना नहीं, बस। कोई कारण नहीं उसका। तो इसको कहते हैं अकारण अनिच्छा। ये हमें सड़ा रही है, ये हमें गटर में पड़े रहने के लिए मजबूर करे। भौतिक जगत बंबई के समान है, इस बंबई में हम सड़ रहे हैं। लेकिन भगवान की कितनी कृपा है पिता की। जाते समय पिताजी ने कहा है, मुझे मालूम है तू बंबई में टिक नहीं पाएगा, तेरी औकात नहीं है, इसलिए मैं तुझे नंबर दे रहा हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, संकट होगा, सिर्फ एक मिस कॉल करना, मैं लेने के लिए आऊँगा। इतने कृपालु है पिता। उन्होंने हमें नंबर दिया। ये 10 डिजिट का नंबर नहीं, कितने डिजिट का है? 16 डिजिट का नंबर है। लेकिन कोई माई का लाल ये 16 नंबर का डिजिट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचती। उस पिता को किस मुंह से पुकारूं जिसके कारण मैं सड़ रहा हूं? सड़ने का कारण पिता नहीं है। पिता से हमने बगावत की है, पिता से ईर्ष्या की है, पिता से अलग इच्छा की है। इसलिए पिता से जब हम अलग इच्छा करते हैं, उसको काम कहाँ है? काम का मतलब है स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं, युवक युवती का आकर्षण नहीं। काम का मतलब है भगवान से अलग भोग करने की इच्छा है, उसको काम का है। एनी डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड एज लस्ट। और इस काम के कारण हम अशांत हैं। समझ गए? और ये अशांतता कभी कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे भगवान का नाम। राम का नाम लेने से काम ठंडा पड़ता है। समझ गए? इसलिए राम का मतलब है आनंद देने वाले, राधा में रम्मान होने वाले भगवान। उस आनंद का जब अनुभव होगा तो अपने आप काम की इच्छा क्या होगी? शिथिल हो जाएगी। इसलिए ये 16 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अभी कौन पुकारेगा? जिन्होंने लाते खाई है, वड़ा पाव खाकर थक चुके हैं, गटर का पानी पीकर थक चुके हैं, वो पिता को कहेंगे, पिताजी मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, मेरी मूर्खता थी, मैं घर लौटना चाहता हूँ। ऐसे विनम्र बनकर नम्रता से मोबाइल उठाएंगे और दिल से पिता को कॉल करेंगे। 16 शब्द पुकार कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे हर एक के जीवन में स्थिति आएगी। एक समय ऐसा होगा जीवन में, हाथ पैर घुटने टेक कर भगवान को आपको कहना ही पड़ेगा, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, पक चुका हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ। क्योंकि पंछी कितना भी आकाश में भ्रमण करता रहे पूरा दिन भर, भले वो गरुड़ भी क्यों ना हो, सांझ के समय उनको लौटना ही पड़ता है। समझ गए? अपने घरों में। ऐसे हम कई जन्मों से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन
जब ये स्थिति आएगी, समय आएगा, सांझ का समय, हमें घर में लौटना पड़ेगा, तब भगवान को दिल से पुकारना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी सभी मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचते, एक ही मार्ग है जो भगवान तक पहुंचता, भक्ति। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं ज्ञान वत्सल नहीं, ध्यान वत्सल नहीं, कर्म वत्सल नहीं, मैं कौन हो? भक्त वत्सल। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिदम् उत्तमम। इसलिए बुढ़ापा सबसे दुखदायी है, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। क्यों? 80 साल मैंने बर्बाद किए, गलत मार्ग पे चला था। अभी कभी पता चलता है, मृत्यु का समय आता है तब पता चलता है 80 साल मैंने जीवन के बर्बाद किए, यही बचपन में भक्ति करता तो आज भगवत धाम होता। समझ गए? ऐसे इस बच्चे का प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे का। क्या समझ रहे हैं? ये पहाड़ और जमीन के बीच में नदी बह रही है। समझ गए? देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ है, एक साइड में जमीन है, और पहाड़ और इस जमीन के बीच में नदी बह रही है। लेकिन भाग्य क्या है उस बच्चे का? उस पहाड़ और जमीन के बीच में एक क्या है? तना है। क्या कहते हैं उसको? ट्रंक को तना कहते हैं। पेड़ का तना, डाल नहीं, डाल छोटी होती है, तना बीच में का भाग वो है। तो उसकी दूर से भावना क्या है? शायद ये तना कहाँ तक पहुँचता होगा? पर्वत तक। ऐसी कई मूर्ख लोगों की भावना होती है, ये मार्ग शायद भगवान तक पहुंचता होगा, लेकिन कभी पता चलता है 80 साल में। समझ गए? वहां पहुंचने के बाद पता चलता है, तब बहुत दुख होता है। अगर मैंने भक्ति मार्ग स्वीकार किया होता तो आज भगवान की कृपा हो जाती, बुढ़ापे में इतना दुख होगा। क्योंकि बचपन से भक्ति करना चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञा, तभी बुढ़ापे हम कह सकते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। समझ गए? तो यह प्रॉब्लम है। बुढ़ापा दुख कर क्यों है? क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। समझ गए? अरे यहां प्रॉब्लम है बच्चे का। किस भावना से आगे जा रहे हो? इस तना को पकड़कर, ट्रंक को पकड़कर, शायद ये तना पर्वत तक पहुंचता है, पर्वत पे आराम से चढ़ूंगा, और शेरनी को पर्वत पे चढ़ना नहीं आता, आराम से बच पाऊंगा। इस भावना से आगे बढ़ रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आगे बढ़ने के बाद जब अंत में आया तो पता चला, क्या पता चला? तो एक कलयुग में प्रॉब्लम है कई बूढ़ों की, क्योंकि बूढ़ों को प्रचार नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते क्यों? यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उनके मन की धारणा बन चुके हैं, विचार बन चुके हैं, भावना बन चुके हैं। इसलिए स्कूल 30 साल तक होते हैं। 30 साल के बाद आदमी विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। समझ गए? ऐसे छोटा कुत्ते का पिल्ला है, उसको कहोगे अग्नि से छलांग मारो, रिंग से छलांग मारो, उसको सीखने की इच्छा है बचपन में। वही बड़े कुत्ते को कहो कूदो, कहेगा पहले कूद के दिखाओ, मैं बाद में कूदूंगा। इसलिए बुढ़ापे में प्रचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया है, गलत मार्ग चुन लिया है। और कभी पता चलता है जीवन के अंत में, जब मृत्युशैया में होते, कोई साथ नहीं देता, तब पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। अलग अलग मार्ग पकड़कर भगवान तक पहुंचने का प्रयास है, क्योंकि हर मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचता। समझ गए? तो क्या इसका मतलब है ज्ञान ध्यान कर्म बुरा है? नहीं, अच्छा है वो। सब मार्ग अच्छे हैं। कब तक? जब तक वो हमें भक्ति में नहीं लाते। ये सारे मार्ग का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। एक ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड सत्संग में लाने के लिए मजबूर करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए मजबूर करना चाहिए।
भगवान का नाम लेने के लिए मजबूर करना चाहिए, तो आपका कई करोड़ों जन्मों का ज्ञान ध्यान कर्म सफल हो गया। समझ गए? तो आपसे दुर्भाग्य और कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड केवल विषेरे भांड। चैतन्य चरितम क्या कहते हैं? ये विष का पेला पीने के समान है। अगर ये हमें भक्ति में नहीं लाता तो हम विष पी रहे। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लो। समझ गए? क्योंकि ये फिर से भगवान बनने की इच्छा उत्पन्न करते। कर्म से मैं कर्म योगी बनूंगा, भगवान से बड़ा बनूंगा। ध्यान से भगवान को पकड़ूंगा, मैं खुद भगवान बनूंगा। तो जितनी भी खुजली है जीवात्मा की भगवान बनने की, इसको और उद्दीपित करता है और प्रेरित करता है बाकी सभी मार्ग। एकमात्र मार्ग है जो हमारी औकात बतलाता है कि मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का कौन हूं? दास हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णे रे नित्य दास। और महामंत्र का अर्थ यही है। महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान के शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो और कोई मंत्र नहीं जो हमें हमारी मूल स्थिति में स्थित कर पाएगा, हमें भगवान की सेवा में लगा पाएगा। इसलिए इसको महामंत्र कहा है। समझ गए? तो ज्ञान कांड ध्यान कांड ये फिर से जीवात्मा में खुजली बढ़ा सकता है। कौन सी खुजली? भगवान बनने की खुजली। लेकिन महामंत्र हमारी औकात दिखा सकता है, हमारे मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। ये फर्क है बाकी मंत्रों में और महामंत्र में। तो ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड किसके समान है? इस नवसारी की छोटी छोटी गलियां। कितनी छोटी गलियां? जिसमें सिर्फ टू व्हीलर जा सकती है एक समय। ऐसी गलियों में हम टू व्हीलर घुमा रहे 24 घंटा 7 दिन, क्योंकि बाप का पेट्रोल पंप है। है कि नहीं? 24 घंटा क्यों घुमा रहे? पेट्रोल टंकी भर कर, टंकी फुल कर कर दिन भर घूम रहे हैं। कौन सी गाड़ी लेकर? मनुष्य रूपी जीवन की गाड़ी लेकर। ये टू व्हीलर के समान है। इसमें पेट्रोल डालकर पूरा नवसारी में घूम रहे, छोटी छोटी गलियां, जिसकी तुलना हमने किससे की? ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड बाकी सभी मार्ग। अभी सोचिए, आदमी 24 घंटा 7 दिन गाड़ी चला रहे हैं, वो नवसारी में ही घूम रहे हैं। इतनी गाड़ी चलाने पर भी वो वृंदावन क्यों नहीं पहुंच रहा है? पिता के घर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? प्रभु जी कितने दिन में यहां से हम वृंदावन पहुंच सकते हैं टू व्हीलर लेकर जाएंगे तो? 8 दिन। 8 दिन में पहुंचना चाहिए। अभी बचपन से गाड़ी चला रहे मनुष्य जीवन की, लेकिन पिता के घर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? क्या कारण है? गाड़ी तो 24 घंटा चला रहे, 7 दिन में चल रहे, 7 दिन में पहुंचना चाहिए। अभी 40 साल के बाद भी पिता के घर क्यों नहीं पहुंच रहे? वृंदावन क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी है, बाप का पेट्रोल पंप है, गाड़ी चला रहे 24 घंटा चला रहे, 7 दिन चला रहे, फिर भी वृंदावन क्यों नहीं पहुंच रहे पिता के घर? क्या कारण है? कौन बताएगा? छोटी गलियों में घूम रहे हैं। और इससे बढ़िया जवाब? सही रास्ता नहीं चुना। और थोड़ा आगे बढ़िए। अभी आदमी वृंदावन के रास्ते पे कभी पहुंचेगा जब तक वो नवसारी की छोटी छोटी गलियां नहीं छोड़ेगा। समझ गए? हम ये गलियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बाबुल की गलियां बाप ने दिया है, दादा ने दिया है, एक गलियां छोड़ने के लिए तने ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड इनको पकड़ के बैठे हैं। जब तक ये छोटी गलियां छोड़ोगे नहीं, हाईवे पे नहीं आओगे। कौन सा हाईवे? वृंदावन के लिए जाने के लिए यहाँ से 48। जब तक 48 पे नहीं आओगे, ये गलियों को छोड़कर पूरे जीवन गाड़ी घुमाते रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बाप का पेट्रोल पंप बंद करने में मदद करोगे आप है कि नहीं? जब तक ये छोटी गलियां छोड़कर हाईवे पे नहीं आओगे। हाईवे पे आओगे तो सिर्फ 7 दिन की बात है, आप पिता के घर पहुंचोगे। अरे हाईवे है भक्ति, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये प्रॉब्लम है। क्यों नहीं पुकार पा रहे? क्योंकि हमारी
भगवान के प्रति खुन्नस है, अहंकार को ठेस पहुँचते, वड़ा पाव खाएंगे, गटर में पड़े रहेंगे, लेकिन भगवान को पुकारेंगे नहीं। लेकिन जो नम्र बनेंगे, लाते खाकर बच्चों की, पोतों की, माया की, वो नम्रता से कहेंगे पिताजी पिताजी मैं थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, मैं घर लौटना चाहता हूँ, तभी मुंह से शब्द निकलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो दो चीज बताई, ज्ञान ध्यान कर्म, ये छोड़कर हमें सर्वधर्मान परित्यज मामेकम, क्योंकि मामेकम मतलब है नामेकम, क्योंकि कलयुग में मामेकम हमारे लिए नामेकम कैसे बनेगा, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में और सारे अवतारों की शक्ति एक नाम में लगाई, इसलिए अर्जुन के लिए मामेकम है, हमारे लिए नामेकम, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ रहे और सारे अवतारों की शक्ति नाम, इसलिए हमारे लिए नामेकम बनेगा। सर्वधर्मान परित्यज नामेकम शरणम। समझ गए? अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी हालत अभी त्रिशंकु के समान है। त्रिशंकु का मतलब क्या है? कौन से ऋषि थे जो स्वर्ग में भी नहीं जा पा रहे थे, पृथ्वी पर नहीं आ पा रहे थे? विश्वामित्र। समझ गए? बीच में लटक रहे थे, त्रिशंकु। ऐसे हमारे लिए ना घर का ना घाट का। समझ गए? ना पिता के घर जा पा रहे, ना नरक में जा रहे, बीच में अटके मर्त लोक में। क्यों? क्योंकि हमने गलत मार्ग चुना है। तो माया का सबसे बड़ा वरदान क्या है? जो भी भगवान को भूल जाता है, भगवान उसको माया के द्वारा 3 चीजें फ्री में देते हैं। बेटा तूने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे भूलकर भौतिक जगत में आए हो, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। आपको 3 चीजें मैं गिफ्ट दे रहा हूं, फ्री गिफ्ट माया के द्वारा। वो क्या है? भागवतम के पहले स्कंद में बताए, भय मोह शोक। भगवान को भूलने के कारण में माया के द्वारा भगवान 3 चीजें देते। क्या देते हैं? भय मोह शोक। भय का मतलब है भविष्य की चिंता, भय रिलेट्स टू फ्यूचर, शोक रिलेट्स टू पास्ट। शोक कभी करते हैं? पिछले चीजों को याद करके शोक करते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ कब हुआ मत पूछो, इसको कहते हैं शोक। और मोह का मतलब क्या है? अभी वर्तमान में शरीर हूं, शरीर का मतलब इंद्रिया है, इन इंद्रियों की परिपूर्णता मेरे जीवन का लक्ष्य है, भगवान गए भाड़ में। समझ गए? इसको कहते हैं मोह, शरीर के प्रति मोह। तो ये 3 काल हमारे जीवन में काम करते हैं भगवान को भूलने के कारण। पहला है भय, यानी भविष्य की चिंता। शोक यानी रोना धोना, भूतकाल के लिए रोना धोना। और मोह, शरीर ही सब कुछ मानकर शरीर की जरूरतें पूरे करने के लिए हम लग जाते हैं, जबकि वर्तमान होता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। समझ गए? इसलिए हम टेंस में हैं। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। क्यों? क्योंकि भगवान को भूलने के कारण हम 3 टेंस में आते हैं, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। 3 टेंस, इसलिए हम टेंस में हैं। समझ गए? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में 3 नहीं होते, एक ही होता है, इसलिए हम टेंस में नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में एक ही काल काम करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए हम जितना वर्तमान में रहकर भगवान की भक्ति करेंगे, उतने आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए भक्ति में वर्तमान में रहकर कार्य करना चाहिए, बी प्रेजेंट। तो क्या होगा? एब्सेंट रहेंगे तो क्या होगा? एब्सेंट का मतलब है अब सेंट नहीं बन पाओगे। सेंट का मतलब है महात्मा, अब सेंट नहीं बन पाओगे। समझ गए? तो ये 3 में से एक कारण काफी है आपको जन्म लेने के लिए, भय, मोह और शोक। ये 3 कारण के अलावा फिर से हमें जन्म लेने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। कौन से 3 कारण? या मृत्यु का भय, या मृत्यु के समय शरीर का मोह आसक्ति, और मृत्यु के समय पिछला सब कुछ याद करते हुए भगवान को भूल जाना, शोक करना।
ये 3 कारण जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, भव सागर में गिरता है। कैसे? यहाँ देखेंगे हम। जैसे बच्चा अभी नदी में गिर रहा है, बच्चे का नदी में गिरना और हमारा जीवात्मा का भव सागर में गिरना, इसके 3 ही कारण है, भय, मोह और शोक। अभी किस कारण बच्चा गिर गया? भय के कारण। तो हमारा मृत्यु का कारण, जन्म लेने का कारण क्या हो सकता है? भय भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, और मृत्यु के समय पिछले चीज़ों के लिए शोक करना, इसके कारण में जन्म लेना पड़ता है। यम यम वापी स्मरण भाव त्यज। अभी बच्चा पानी में गिरा है, उसको तैरना नहीं आता, फिर भी माया उसका पीछा नहीं छोड़ रही, शेरनी। क्यों? क्योंकि माया को दया नहीं होती। भगवान ने स्ट्रिक्टली बोला है, कितनी भी उसके जीवन में तपस्या है, उसको दया नहीं दिखाना है। जब तक हाथ पैर घुटने टेक कर मुझे दिल से नहीं कहेगा कि पिताजी मैं घर लौटना चाहता हूँ, मेरी गलती हो गई, मैं वापस आना चाहता हूँ, तब तक उसका पीछा करते रहो। समझ गए? इसलिए माया को दया नहीं होती। अभी बच्चे को तैरना नहीं आता है, घुटन महसूस हो रही है, ऐसे तो मर गई है वो, क्योंकि तैरना नहीं आता, पानी में डूबकर मरने वाली है। लेकिन माया शेरनी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। बाकी जानवर कहते थे, कह सकते थे मरे हो क्यों और क्या मारना है, ये तो ऐसे ही मर गया पानी में। लेकिन माया फिर भी पीछा करे, और कैसे पीछा करे? किनारे किनारे। ऐसे जीवन के हर एक किनारे माया पीछा करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि कितनी चालाक है, कितनी बुद्धिमान है, उसको मालूम है किस मोड़ पे इस बच्चे को मैं पकड़ सकती हूँ, अपने कब्जे में कर सकती हूँ। इसलिए आगे जाकर ऐसे मोड़ पे रुकेगी जहाँ पर उस बच्चे को करंट के साथ उसके सामने आना ही पड़ेगा। ऐसे हमारे जीवन में ऐसा मोड़ माया चुनेगी जहाँ हमारे कमियों को देख कर वो हमें पकड़ेगी। किसी का कमियाँ क्या है? काम है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी का मत्सर है। वो चीज़ को पकड़कर जीवन के ऐसे मोड़ पर हमें नंगा करेगी। हर एक की परीक्षा होगी, कोई माया से बच नहीं पाएगा। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो माया को छलांग पाए अपने शक्ति से, अपने बलबूते पे। माया को छलांग नहीं सकते हम, क्योंकि भगवान के समान ही शक्ति है, भगवान की शक्ति है। मम माया, क्या कहे? ये मेरी माया है, मैंने इसको शक्ति प्रदान की है, मेरे समान ही शक्तिशाली है, और कोई इसको परास्त नहीं कर पाएगा, छलांग नहीं पाएगा। ये भगवान का वादा है। 7.14। देखिए, ये सबूत है। माया को मालूम है ये पानी का करंट कहाँ मुड़ने वाला है, और इस मोड़ पे खड़ी है। ज़रूर ये बच्चा तैरना नहीं आता, ये पानी के साथ बहते हुए मेरे सामने ही आएगी, आराम से पकड़ूंगी। ऐसे माया हर एक को पकड़ती है, समझते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कमियाँ, और ये कमियाँ कौन बता रहा है? हमारा मन। मन मोजी माया का फौजी। देख रहे हैं करंट कहाँ बह रहा है? बिल्कुल उसके सामने आके बैठी है। आराम से ये शिकार मेरे पंजे में आएगी, आराम से पकड़ लूँगी। ऐसे हर एक को पकड़ती माया, क्योंकि माया को हम छलांग नहीं सकते। अभी वो समय आ गया, शेरनी के सामने बच्चा है, आराम से पकड़ने किनारे, और अपनी शिकार बनाने वाली है शेरनी।
और उस समय आ गया, शेरनी ने अपना शिकार पकड़ लिया। पहले क्या किया, पंजा मारकर नाखून से उसको घायल किया। ये किसके समान है, लंच बॉक्स खोलना, समझ गए? क्योंकि बड़े दिनों के बाद शिकार मिले। जंगल का नियम है, शेरनी शेर को रोज शिकार नहीं मिलती। क्या करना है, भले जंगल के राजा है, रानी है, शेरनी शेर को शिकार क्यों नहीं मिलती रोज? क्या करने, क्यों भूखा रहना पड़ता शेर को 2 महीना 4 महीना? क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? क्योंकि बाकी सब जानवर झुंड में होते हैं, हर्ड्स में होते हैं, समझ गए? उन पे शेर शेरनी हमला करेंगे तो सब मिलकर उसको घायल करेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए शेर शेरनी धोखा स्वीकार नहीं करती। ऐसा नहीं कि शेरनी गुफा में सोई है, दोपहर के 12 बजे है, राजभोग का समय है, तो सोई हुई शेरनी के पास कोई हिरण नहीं आता दबे पांव से, महारानी उठिए, आपका लंच का टाइम हो गया, मैं आपका लंच बॉक्स हूँ, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सारे जंगल के प्राणी झुंड में होते हैं, शेर शेरनी से बचने के लिए, समझ गए? इसलिए 3 महीने 4 महीने भूखा रहना पड़ता शेर को। अभी किस पे नजर रखते हैं? जो झुंड से अलग घास खा रहे हैं, उस पे 1 महीना 2 महीना नजर रखते हैं और उसको उठा के ले जाते। ऐसे बच्चा 2-3 महीने के बाद नजर रखने के बाद मिला है, समझ गए? ऐसे में भक्तों के संग में रहेंगे तो शेरनी उठा करने के लिए। अभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी इतने सारे क्यों चले गए? अलग से घास खा रहे थे, इसलिए शेरनी उठा के ले गई। एकांत की भक्तिर उत्पात ये हुई केवलम, एकाकी नाही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। जो भी कथा से उठकर जाएगा, जब के समय उठ के जाएगा, शेरनी दरवाजे में खड़ी है, शेरनी का काम आसान कर रहे हैं, वो नजर रख के रखिए, रोज जब के समय भक्तों का संग छोड़कर कौन बाहर जा रहा है, उसको उठा के लेके जाएगा। इसलिए भक्तों के संग में कथा में बीच में उठना नहीं, समझ गए? तो शेरनी खड़ी है, वो भक्तों के संग में क्यों नहीं आई? क्योंकि भक्तों के संग में भगवान प्रकट होते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठ। और जहाँ भगवान है वहाँ माया का अधिकार नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तार माया नहीं। इसलिए माया भक्तों के संग में नहीं आती। वो जो बाहर जाते हैं संग से, जैसे भरत महाराज अकेले गए, किसकी खोज में गए थे जंगल में? भगवान, मोस्ट डियर। जंगल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में गए थे तो आचार्य कहते फॉरेस्ट में क्यों गए थे? फॉर रेस्ट के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को कहते हैं मोस्ट डियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? अकेले गए थे मोस्ट डियर की खोज में, लेकिन डियर के प्रेम में पड़ गए, खुद डियर बन गए। इसलिए माय डियर डिवोटीज, बड़े धोखे हैं इस रास्ते पे, अकेले मत चलना, समझ गए? तो ऐसे शेरनी को बहुत मुश्किल से शिकार मिली है 2-3 महीने के बाद। लेकिन अभी चमत्कार देखेंगे। क्या चमत्कार देखेंगे? इस बच्ची ने दिल से पुकारना शुरू किया। यहाँ पे प्रभुपाद की पंच लाइन आती, अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। बच्चा जब संकट में आता है तो गूगल सर्च नहीं मारता, किताब खोलकर बैठता नहीं, अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता। स्वाभाविक उसके दिल से क्या आवाज आती है? माँ। और माँ कितनी भी व्यस्त हो, वो दिल से आवाज निकली है, माँ तक पहुँचती है और माँ जरूर आएगी। इसलिए बच्चे ने क्या किया? भले मैं शेरनी के मुंह में हूँ, मृत्यु के मुंह में हूँ, इस शेरनी के मुंह से बचाने वाली इस पहाड़ी में एक मेरी माँ है, उस तक आवाज पहुँचाना है। और इतने दिल से बच्चे ने पुकारा। इसको कहते हैं आत्मा की पुकार, अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड। दिल से पूरा वॉल्यूम बढ़ाकर, कितना वॉल्यूम बढ़ाया कि पहाड़ी में जहाँ भी मेरी माँ है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ऐसे हमारी जप होना चाहिए। हमारी माँ क्यों नहीं आ रही है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता हमारे पीछे, क्योंकि हमारी आवाज़ दिल से नहीं निकल रही, असहाय अवस्था में नहीं निकल रही,
जब ये दिल से पुकारेंगे तो माँ जरूर आएगी। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। देखते हैं एक के बाद एक चमत्कार क्या हुआ। बच्चे की दिल की पुकार, क्या चमत्कार की, बच्चे की दिल की आवाज। पहला चमत्कार क्या है? शेरनी ने ऊपर क्यों देखा, बताइए थोड़ा। 2 महीने के बाद शिकार मिली है, किसके समान है? जैसे प्रभु जी ने जगन्नाथपुरी से 56 भोग की प्लेट लाई है और शुक्रवार का प्रोग्राम है 8 बजे का, लेकिन आप पहले आए हैं 7:45 बजे और आपके सामने प्लेट रखकर प्रभु जी चले गए। तो अब देखते हैं कितना अच्छा छत है, कितना सुंदर फैन है, क्या बढ़िया पेंटिंग की। नहीं, पूरा ध्यान कहाँ होगा? प्लेट पर। और टूट पड़ेंगे क्योंकि 8 बजे वो प्लेट में एक दाना नहीं मिलेगा सब आने के बाद। ऐसे शेरनी ये 56 भोग की प्लेट छोड़कर ऊपर क्या कर रही है? देख रही है। और ऐसा क्या देखा शेरनी ने कि शेरनी को भागना पड़ा। दूसरा चमत्कार देखते हैं। तीन महीने के बाद शिकार मिली है, शिकार को छोड़कर क्यों जा रही है? क्या शेरनी को लगा अरे अरे आज तो निर्जला एकादशी है, फास्टिंग करना चाहिए? जानवर के जीवन में डिक्शनरी में फास्टिंग शब्द नहीं होता, उनके डिक्शनरी में एक ही शब्द होता है, फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग, टूट पड़ो। तो ऐसा क्या हुआ चमत्कार? एक तो ऊपर नहीं देखना था और देखने के बाद भागना नहीं था। ऐसा चमत्कार क्या हुआ? ये आवाज की कमाल है, दिल से निकली हुई आवाज ये चमत्कार कर सकती है। क्या चमत्कार हुआ? उस आवाज ने मां को खींच लाया और मां बच्चे के पीछे। अभी तीसरा चमत्कार क्या है? भगवान ने भालू को 4 पैर दिए। ये भालू की मां 2 पैरों पे खड़ी है। क्या भांगड़ा कर रही है, डिस्को कर रही है, ब्रेक डांस कर रही है, क्या कर रही है? कौन बताएगा? क्यों 2 पैरों पे खड़ी? जबकि भगवान ने 4 पैर दिए, 4 पैर दिए, क्यों 2 पैर खड़े? ये जंगल का नियम है, लॉ ऑफ जंगल। जब भालू के परिवार पे कोई हमला करता है, जानवर मनुष्य भी क्यों ना हो, घर की मुखिया माँ सामने आती है और 2 पैरों पे खड़ी होती है। और ये सबसे क्रोधित अवस्था होती है भालू के बच्चे की, माँ की। ये भगवान ने दिया सिग्नल है जानवर के लिए, आदमी के लिए। ये जब 2 पैरों पे खड़ी होगी कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। क्योंकि भालू जब किसको मारने का प्रयास करती है बहुत बुरी तरह से मारती है। क्यों? क्योंकि गुदगुदी करके मारती है उसको, हंसा हंसा के मारती है, इसलिए बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत दर्द होता है। और ये शेरनी को मालूम है अगर इसके बच्चे को मैं थोड़ा भी स्पर्श करूंगा ये इतनी बुरी तरह से मारेगी, इससे अच्छा है आज का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिस करते हैं, सिर सलामत तो पगड़ी 50, है कि नहीं? आज थोड़ा भूखा रहेंगे तो पूरा महीना खा सकते हैं, अगला महीना अगला साल खा सकते हैं। इसलिए भाग गई। किसके कारण? क्योंकि माँ बहुत क्रोधी अवस्था में है उसकी और मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, ख़त्म कर सकते हैं, इतने बुरी तरह से मार सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए शेरनी ने 3 महीने के बाद मिली शिकार को भी त्याग दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, आज फास्टिंग करेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। बच्ची को अच्छा लगा ऐसे मैंने क्या कारनामा किया कि मेरे कारण शेरनी भाग गई। ऐसे कभी कभी लगता है हमारे जीवन में संकट आता है, प्रॉब्लम आता है, माया परीक्षा लेती है, हमें क्या लगता है मैं हरिदास ठाकुर का बाप हूँ, मेरे कारण माया भाग गई। नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, कभी जीवन में दिल से पुकारा है, उसके लिए भगवान आपके पीछे खड़े थे, राधा रानी खड़ी थी, इसलिए उस समस्या से आपको बाहर निकाला। ये आपका कारनामा नहीं, भगवान के नाम की शक्ति का है। तो पुकारने से माँ आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला, क्या पता चला? ये मेरा कारनामा नहीं, किसका कारनामा है? मेरी माँ का। और पहली बार बच्चे ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? कि माँ का प्रेम क्या होता है। जब बच्चा संकट में होता है तो माँ अपने गोद में लेती है संकट से बाहर निकालने के बाद और पूरा प्रेम निछावर करती है दूध के रूप में, उसको चाट चाट कर
पूरा प्रेम निछावर करते। ऐसे हमारा परम भाग्य कलयुग में हर क्षण संकट में हम भगवान कृष्ण को, राधा रानी को पुकार कर उनके प्रेम का अनुभव कर सकते। और जो करोड़ों जन्मों से अनुभव नहीं किया, वो प्रेम का अनुभव कभी होगा जब संकट में हम आदत डालेंगे। और संकटों की कोई कमी नहीं कलयुग में, पदम पदम विपदम न तेषाम। इसलिए कलयुग में हमें हर क्षण दिल से पुकारना है। कैसे? एक बच्चे की स्वाभाविक आत्मा की पुकार, अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो कई लोगों का प्रश्न होगा 20 साल से हम रो रहे, क्यों नहीं आ रही माँ? तो प्रभुपाद एक कहानी बताते। एक बच्चा टेबल पर चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाल रहा था, लेकिन नाटा था इसलिए हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। उस प्रयास में वो डब्बे के साथ जमीन पे गिर गया, उसके सिर को चोट लगी। क्या पुकारा होगा उसने दिल से? माँ। तो माँ जो रसोई घर में थी चलकर भाग कर आई, क्योंकि माँ के दिल में भगवान ने सेंसर बिठाया, बैटरी सिस्टम। माँ समझ गई मेरा बच्चा संकट में है, गिर गया है, उसके सिर को चोट लगी, तुरंत भाग कर आ गई। बच्चे को उठाया, लाड़ पार किया, गोद में लिया, बच्चा रोना बंद नहीं किया। तो माँ को मालूम बच्चे का रोना कैसे बंद करना। उसने क्या किया? वो डब्बा निकाला, उसका ढक्कन निकाला और लड्डू उसके मुंह में डाला। बच्चे का रोना अपने आप बंद हो गया, जबकि बच्चे को रोना कंटिन्यू करना था। बच्चे का रोना क्यों बंद हो गया? जबकि बच्चे को रोना और था। क्यों बंद हो गया? क्योंकि माँ ने जानबूझकर उसके मुंह में लड्डू डाला। लड्डू डालने के बाद बच्चे के पास दो चयन थे, या तो रोए या तो खाए। तो बच्चे ने क्या पसंद किया? खाना पसंद किया, इसलिए चुपचाप। अगले दिन बच्चा घर में माइक था सिस्टम में, जोर से रोने लगा, कल से ज़्यादा। 1 घंटे तक लगातार माइक पे रो रहा था, लेकिन आज माँ नहीं आई। अंत में माइक फेंक कर माँ के पास गया, खुद चलकर रसोई घर में साड़ी पकड़कर, पल्लू पकड़कर लगा, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? तू क्यों नहीं आई? क्योंकि माँ को हिंदी मराठी में क्या कहते हैं? आई। क्या कहने लगा? कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? तू क्यों नहीं आई? तो माँ ने उसके सिर पे हाथ घुमा कर कहा, लाडले प्यारे, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज वो प्रॉब्लम हमारा है। ये लड्डू क्या है? जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकरी देही, चौकरी देही। तो भगवान कहते हैं लड्डू चाहिए तो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए। कितने? 33 करोड़। लड्डू चाहे तो डिपार्टमेंट स्टोर में जाना, मैं चाहे तो दिल से पुकारना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो सोचिए सत्संग में एक छोटा बच्चा रो रहा है और सबको तकलीफ हो रही है, तो हर एक माता उस बच्चे को अपने गोद में लेकर दूध पिलाने का प्रयास करे, फिर भी बच्चा शांत क्यों नहीं हो रहा है? कौन बताएगा? 100 माताएं कम से कम, हर एक माता उस बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रहे शांत। वो बच्चा शांत क्यों नहीं हो रहा है? दूध पीने पर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक वो अपनी खुद की माँ की गोद में नहीं जाएगा तब तक वो शांत नहीं होगा। ऐसे 84 लाख यूनिट से सब देवता उठाकर हमें दूध पिला रहे, लेकिन शांत नहीं कर पा रहे हो। हमें शांत बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माँ की गोद में जाना पड़ेगा। और माँ गोद में कभी उठाती है? जब दिल से पुकारोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अभी अंतिम एक प्रसंग बताकर रोने के बारे में हम प्रवचन को रोक देंगे। आपका बच्चा है 6 बजे स्कूल से आने वाला है, ट्यूशन से कितने बजे आना चाहिए? वो 6 बजे। 8 बज गए, 10 बज गए, घर वाले आराम से टीवी देख पाएंगे, खा पाएंगे, सो पाएंगे। माँ क्या करेगी? सबको काम को लगाई, जाओ बच्चा नहीं उसको ढूंढ के लाओ। हर जगह जा रहे हैं, उसका मित्र कह रहा है अभी चला गया, ट्यूशन टीचर कहे अभी चला गया, स्कूल का सिपाही कह रहे हैं अभी चला गया, मोबाइल ऑफ है, हाँ बैटरी डाउन है, आउट ऑफ रेंज है, सब प्रॉब्लम चल रहे। 10 के 12 बज गए, पूरी रात बच्चा नहीं आया। कोई सो पाए घर वाला?
सबकी नींद हराम होगी, सबका जीना हराम होगा। तो इतने चिंता में होता है, एक दिन बच्चा घर नहीं आता, घर वाले सब चिंता में होते। समझ गए? तो हम मूर्ख लोगों को समझना चाहिए, कलयुग के नमूनों को, वो पिता कितने चिंता में हो गए। जब से हम घर से बाहर निकले आज तक पिताजी को कॉल नहीं किया। समझ गए? इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां चिंता की कोई गुंजाइश नहीं। वैकुंठ, कुंठ का मतलब है चिंता, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वैकुंठ में रहने वाले पिताजी भगवान कृष्ण रात को सो नहीं पाते। क्या कारण है? कि बच्चा आज आना चाहिए था, आज क्यों नहीं आया। और वो नालायक बच्चे हम हैं नादान बच्चे हम हैं। हमें कम से कम रोज उठने के बाद 2 घंटे पिता को कॉल करना है, पिताजी भक्तों के संग में ट्रेन में बैठा हूँ, समय की बात है, घर पहुँचने वाला हूँ। इतना तो कर सकते हैं हम रोज। एक 10 मिनट शुरुआत में, जो दीक्षा लेने वाले 16 माला 2 घंटे रोज पिताजी को कॉल करके क्या करना है? पिताजी की चिंता कम करना है। इसलिए पिता क्या कहते हैं? इतना तो करना स्वामी, हवा दे रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, उसके बदले इतना तो करो, कम से कम मेरी चिंता दूर करो। रोज उठने के बाद थोड़ा मोबाइल ऑन करो। कौन सा? वायरलेस मोबाइल 16 डिजिट वाला, और मुझे राहत दे दो, चिंता से मुक्त करो कि आप सही लोगों के संग में हो, ट्रेन में बैठे हो, बहुत जल्दी लौटने वाले हो। ये रोज थोड़ा मैसेज करो तो मेरी चिंता कम हो गई। और एक काम हमें रोज करना है, रोज उठने के बाद पहले पिता को कॉल करना है, पिताजी कल आप सो नहीं पाए मेरे कारण, लेकिन मैं आपको ये राहत देने के लिए, आपकी चिंता कम करने के लिए सुबह उठकर कॉल कर रहा हूँ। समय की बात है, मैं भक्तों के संग में हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ और बहुत जल्दी घर लौटने वाला हूँ। और इसलिए रोज सुबह उठने के बाद ये नंबर घुमाना है। कौन सा नंबर? 10 डिजिट वाला नहीं। कौन सा डिजिट वाला? 16 डिजिट वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो यहां देखते हैं अंत में मां का प्रेम क्या होता है। माँ का प्रेम करने का अनुभव करने का, माँ के प्रेम का अनुभव करने का सबसे परम बिंदु क्या है? संकट में जब माँ को दिल से पुकारते हैं तो माँ का प्रेम निछावर होता है। जो जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, वो माँ का प्रेम कितना गाढ़ा होता है, ये अनुभव करने की हमें अपॉर्चुनिटी, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अवसर मिलता है जब हम दिल से संकट में माँ को पुकारते हैं। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर। उसका फायदा क्या है? माँ की असीम कृपा को, प्रेम का अनुभव करने की हमें अवसर मिलेगी। जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं हम, अरे भगवान राधा कृष्ण का प्रेम होगा। इसलिए हमें कलयुग में हर क्षण अवसर मिलने वाला है, क्योंकि कलयुग में समस्याओं की, प्रॉब्लम की, बीमारी की कोई कमी नहीं। हर कदम पे धोखा है। एट एवरी स्टेप देर इज डेंजर। आचार्य तो कहते हैं एट एवरी स्टेप नहीं, इन बिटवीन स्टेप ऑल्सो देर इज अ डेंजर। पदम पदम विबल। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हम दिल से आंसू बहाकर, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, उस माँ को पुकारने से हम माया को छलांग पाएंगे और माँ तक पहुँच पाएंगे। और यही रास्ता है, आखिरी रास्ता, कि हम राधा रानी का आश्रय लें। 2G नहीं, 3G नहीं, 4G नहीं, श्री जी। इससे कनेक्शन बनेगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, बोलो केरा प्रेम दल हरिनाम संकीर्तन की। एक 2 मिनट के लिए सब मोबाइल खोलेंगे। सब लोग मोबाइल खोलिए। मोबाइल में जाकर YouTube में ये सारे लेक्चर, एक लेक्चर देखा, ऐसे 170 लेक्चर डाले हमने हरि नाम के बारे में। कितने? 170। सुदामा दास ऑफिशियल टाइप कीजिए सब लोग।
वॉइस कॉलिंग कीजिए सुदामा दास ऑफिशियल, उसमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करके मैसेज आएगा और उसके बाद वीडियो सेक्शन में जाने से 170 लेक्चर मिलेंगे। तो एक लेक्चर में इतना मज़ा आया, पूरे भक्ति का हमने सार बताया। ये वीडियो समझ गया तो भक्ति समझ गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे 170 लेक्चर हमने डाले। क्यों जप करना चाहिए, क्यों भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, भगवान कृष्ण क्यों, महामंत्र ही क्यों, मंत्र और महामंत्र में फ़र्क क्या है। जो भी गलत धारणाएं भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में, भगवान के बारे में, लीला के बारे में, हर एक का जवाब इस प्रवचन में मिलेगा, ऐसे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके परिवार के लोग हैं, मित्र परिवार, ऑफिस में, सबको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी भक्त बने, वो भी माला लेकर अगले कार्यक्रम में आपके साथ बैठे, प्रवचन सुने, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो और हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, माया से परेशान हर एक व्यक्ति है, उसको छलांगने की सबको अवसर दीजिए और भगवान की भक्ति में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुल की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय गोविंद प्रभु की। हरे कृष्णा।